हमारे नंद बाबा के गौशाला की द्वापर युग की गैया जाके मुक्ते थन लगा के मैंने दूध पियो, वही की वंशधर है ये, या हमारे मैया को दूध रोज पीऊं, अब मेरा यही कोई भोग लगा, और वही गैया के वंश प्रतिवंश आज तक चलता है, उसी का ही दूध पीते हैं श्रीनाथ जी। गैयाओं से बहुत प्रेम है। एक बात प्रमाणित मानेंगे हमारी, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप तिलक लगा करके घूमते हो, ये प्रमाण है? नहीं। आप नाम जप अति करते हो, ये प्रमाण है? नहीं। दो प्रमाण हैं। आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, उसके अनेक प्रमाण हो सकते हैं, पर ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हो, उसके दो ही प्रमाण हैं। पहला, वैष्णव प्रीति। कोई ब्रजवासी दिख जाए, कोई भजनानंदी दिख जाए, कोई ठाकुर जी को वैष्णव दिख जाए, आपके चित्त में इतना आह्लाद होता है, इतना आह्लाद होता है, जितना प्यासे को पानी देख करके हो जाता है। भूख किसी मंदिर में जाओ, हमने तो ऐसे ऐसे, आज पंजाब यूनिवर्सिटी में थे सुबह, वहां गए महाराज, वहां पे भी सब कह रहे पूछरी के लौथा की हु प्यारे। अब जिनको नहीं पता वो देख रहे हैं, बोले ये क्या यार, ये कौन सी जय जयकार है, ये कौन सी बात बताई जा रही है? लेकिन यही आनंद, यही सुख। कुछ ना कुछ अलग प्रस्तुत करते रहा करो ठाकुर जी के लिए, कुछ ना कुछ अलग देते रहा करो ठाकुर जी को। एक हमारे ब्रज के हैं, आप लोग मत करना ठीक है, नहीं तो ठाकुर जी दंड दे देंगे। एक हमारे ब्रज के हैं, वो ठाकुर जी के दर्शन करवे गए और बड़ा अद्भुत नाम था, मैं नाम ही भूल गया। वो ठाकुर जी के पास जाकर के सब कहें कुंज बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और वो ठाकुर जी को देख के पता ना, कहा कि मुझे याद नहीं आ रही है। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के कुछ विचित्र से शब्द कहें, अब याद ठाकुर जी बुलवानो नहीं चाह रहे होंगे, क्यों? बोले तेने बताइए, सबरे बोलेंगे फिर। हमारे अभी जीभ पे आया, अभी अभी भूल गया हमें। ठाकुर जी को कुछ और ही बोलते हैं, जन कौन से बिहारी, अभी याद आ गया तो बताऊंगा तो सही में। लेकिन वृंदावन जाके वृंदावन में ही बोली हूं और कहीं मत बोली हूं। और याद आए तो फिर बताऊंगा। तो कुछ ना कुछ नवीन प्रस्तुत करते रहा करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को सुख लगता है। सेवा में रोज कुछ नवीनता लाओ, प्रसाद में नवीनता लाओ, भजन में नवीनता लाओ, अपने नाम जप में नवीनता लाओ। ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भी पधराने में कुछ वो नवनीत प्रिय हैं, उनको नया नया प्रिय लगता है, वो प्रस्तुत करो। तो कल जो यहां हुआ, ये पहली बार ही हुआ कथा में। एक बार हुआ भक्तमाल की कथा में जयपुर में, पर उसमें तो जन्माष्टमी ही थी, तो इसलिए दही काना हुआ था। पर ऐसे सार्वजनिक कथा में पहली बार ये उत्सव चंडीगढ़ में ही मना है। तो चंडीगढ़ में मना, इसका मतलब क्या था? ठाकुर जी आए थे कल, वही उत्सव करके गए, वही उधम मचा के गए, खूब आनंद करके गए। और भैया लाला की माखन चोरी लीला बतानी सुननी जितनी आसान है, माखन चोरानो उतना ही कठिन है। कल देख लियो हमने। ओ भैया मटकी नहीं फूटे, ठाकुर जी कैसे फोड़ते होंगे? ये एक अदा चाहिए वाके लिए भी। एक बार तो मेरे मन में आई मैं लटक जाऊं वही थे, पर मैंने सोची अगर ऊपर से टूट गए हो, कल की कथा कौन करेगा फिर? हमारे लटको नहीं ली तो मन तो हैरो, एक बार या तो लटक के एक बार झूल लाऊं यूं। लेकिन आप सब लोगों ने कल इतना उत्सव का आनंद लिया। वास्तव में कल बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम चंडीगढ़ में हैं। और देखिए भजन का प्रताप, भाव का प्रताप यही है कि आपको यह तक विस्मृति हो जाए कि आप कहां हो, आपको यह तक विस्मृति हो जाए कि आप कौन हो, आपको यह तक विस्मृति हो जाए कि मेरी पदवी क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मैं कौन हूं। तब समझो कि उत्सव हुआ है। आपको ये याद है कि आप कोई मिनिस्टर हैं, आप कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप कोई सिंगर हैं, आप कोई स्टार हैं, आप कोई महाराज जी हैं। काय बात की भक्ति कि आप इतना भी नहीं भूल पाए कि आपकी पदवी क्या थी। भक्ति तो उसी को कहते हैं, प्रेम तो उसी को कहते हैं जो इतनी भी विस्मृति करवा दे। और कल वही हुआ था, कल हम सब भूल गए थे। मेरा तो बहुत मन है रो कि खूब नाचूं, खूब उछलूं, खूब उधम करूं। और जब ठाकुर जी को उत्सव आवे तो यूं ही लगे कि बस कहा कर लें। लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत आनंद आया कल, बहुत सुख मिला। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः
आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। आज हमारे दाऊ जी से ब्रजवासी आए, आप आते का बोले महाराज हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही रहे। मैंने कि अच्छा। बोले लेकिन आजकल ब्रज चंडीगढ़ में प्रकट है, कोई हमारे, हम तो दौड़ के यहीं आए गए। मां मन ही ना लग रो, हमें तो यूं लगी भैया आजकल तो वृंदावन ब्रजमंडल वहीं प्रकट है, को चलो वहीं चलो। तो आज दाऊ जी से पधारे, बोलो दाऊ दादा की जय। ऐसे ब्रजवासियों के मधुर भाव हैं। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मना। भैया आज तो रसगुल्लावारी कथा है, ज्ञान वैराग्य दोनों बाहर खड़े हाथ जोड़ करके, आज तो केवल प्रेम ही प्रेम चलेगो और ब्रजभाषा में ही कथा होएगी। जाकू नहीं समझ में आवे बगल वाले तो पूछ लियो, ध्यान से सुनियो। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि कई ब्रजवासियों को तो अभी तक ठाकुर जी दिखे ही नहीं है, उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया है, फिर भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और केवल नाचना गाना उत्सव नहीं, सबने अपने घर सजाए, अपने घर के बाहर बंधन बार बांधे हैं, अपने घर के बाहर केला के पत्ता लगाए हैं, अपने अपने घरन में ब्राह्मणन को बुला करके अनुष्ठान करवा रहे हैं। कोई जाके कहे भैया तुम काय को कर रहे हो, नंद जी के लाला भयो, यशोदा के लाला भयो, तुम काय को अनुष्ठान कर रहे हो, तुम काय को घर सजा रहे हो। तो दूसरों को ही बोलो अरे जे नंद के लाला को देख आए हो को, वाकई सुंदरता पे मोहित है कि उत्सव मना रहे हो। तब वो उत्सव करता बोले ना ना हमने अभी नंद को लाला देखो ना है, बिना देखे ही उत्सव मनो है। हमें तो यूं लग रही है जाकू अभी तक देखो ना है, वाकई उत्पन्न है वे की इतनी प्रसन्नता है रही है, वो यदि दिख गए हो तो का होएगो। और सांची पूछो तो भैया जे नंद यशोदा के लाला ना भयो, ये हम सबको लाला भयो है, हम सबको प्राण प्यारो भयो है। सबको उतना ही सुख मिल रहा है जितना सुख नंद बाबा को है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं नंद यशोदा को। आहा, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है। इतने में ही एक ढांडी को आयो। कौन आयो? ढांडी को। ये ढांडी को कहा करे, ढांडी को कहा करे। अब नहीं होते, ढांडी के पहले होते थे। तो ढांडी के को काम है यजमान के घर कछु शुभ होएगो तो ढांडी को मांगवे जावे। लेकिन नंद बाबा के ढांडी के को आज तक सौभाग्य नहीं मिलो कछु मांगवे को, क्योंकि नंद बाबा के यहां कोई लाला भयो ही ना, कोई बालक भयो ही ना। लेकिन आज ढाणी के को 80 बरस बाद मौको मिलो कछु मांगवे को, और वो ढाणी को आज नंद भवन पे पहुंचो है। इतना सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनियो। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारे रसिक जन कहवे तन पवित्र सेवा किए। तन किससे पवित्र होता है? जितनी सेवा करोगे, जितनी लोगों की सहायता करोगे, जितने लोगों की हेल्प करोगे, उतना ज्यादा आपका तन पवित्र होगा, तन शुद्ध रहेगा। तन पवित्र होने का मतलब क्या है कि आपके तन के संपर्क में जो भी मित्र आएगा, जो भी सखा आएगा, फिर उस पर प्रभाव पड़ेगा उसका। सेवा भाव से तन की पवित्रता होती है, और दान करने से धन की पवित्रता होती है, धन पवित्र होता है। सेवा से तन पवित्र, दान से धन पवित्र, और नाम जप से मन पवित्र। तन, धन और मन तीनों पवित्र कर रहे हैं श्री नंद बाबा। कैसे? बोले तन की पवित्रता कैसे? बोले जितने लोग आ रहे हैं नंद बाबा सबको बांट रहे हैं। ये भी नहीं विचार कर रहे हैं कि कौन अधिकारी कौन अनधिकारी, सबको दे रहे हैं ठाकुर जी, सबको दे रहे हैं नंद बाबा। तो तन पवित्र हो रहा है, सेवा कर रहे हैं। दूसरा, धन पवित्र हो रहा है कि दान कर रहे हैं। और तीसरा,
मन पवित्र हो रहा है। क्यों? कीर्तन कर रहे हैं। क्या कीर्तन कर रहे हैं? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े को लापसी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 ओ जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, आहा नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो नंद बाबा के तीनों पवित्र हो रहे हैं, तन भी, धन भी और मन भी। तभी ढाणी को आगे हो, और ढाणी के को आते देख नंद बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए। क्यों? 80 बरसते यानी कछु मांगो ही नहीं है कभी मोते, आज पहली बार मांगवे के काजे आयो है। दौड़ करके नंद बाबा ने हृदय से लगा लियो, अरे भैया तेरे भाग्य खुले। वो उल्टा नंद बाबा थे, आपके भाग्य खुले? बोले मेरे तो खुले लाला आयो, लेकिन तेरे खुल गए। आज चूकियो मत, मांग ले, और कछु कम ज्यादा नहीं, जितनो ज्यादा है सको उतनो मांगियो। बहुत दिना बाद तो को अवसर मिलो है। तब वो ढाणी को मांग रहे है। उसको हमारे ब्रज के साहित्य में पद में गाया गया है, तो इसलिए ब्रजभाषा का पद है, बहुत ध्यान से सुनो। मैं कभी कभी सुनाता हूं कथा में। ढाणी को नंद बाबा से कहा बात कर रहा हो, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे मन आनंद भयो। बंधुओं देखो, एक बात सुनो, ब्रजवासियों के प्रेम को देखो आप। आज की कथा केवल ये बताने की ठाकुर जी की लीला कम है, ब्रजवासियों का प्रेम ज्यादा है। क्यों? पर ब्रह्म परमानंद त्रिलोकी नाथ उन ब्रजवासियों के हाथ बिकने डोलते हैं। उन ब्रजवासियों से सीखो कैसा प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। ढाणी को कह रहे, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बाबा मैं आज आपके यहां मांगवे आया हूं, और जैसे ही मैं अपने घर से निकलने लगो ना, तो मेरे घर के जितने भी सदस्य सब मुझसे पूछने लगे, कहां को जा रहे हो? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ब्रजभाषा को एक शब्द भी छूटो तो चूक जाओगे। तो जैसे ही मैं आपके पास आने लगो, तो सब घर के जन बोले, कहां जा रहे हो? मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे यजमान के घर लाला भयो, मांगवे जा रहा हूं, बधाई। तो बाबा मेरे घर के एक एक सदस्य ने कछु मांगो है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूं? नंद बाबा, ए मुनि में यहां पे आ, जो जो ये कहतो जाए सब लिखतो जा, सब देंगे याकू। बता भैया कहा चाहिए? तब ढाणी को कह रहे है, तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कहिए कि भैया नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दियो, और आशीर्वाद के बदले कहा लेके आएगो? 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो, और बधाई में कहा मांगो? बोले 200 भैंस मांगी हो। कैसी भैंस?
बोले एक भैंस के थन में कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए। नंद बाबा बोले धानी के देख बुरो मत मानियो, हम भैंस की सेवा ना करें, हमारे यहाँ तो गैया हैं, लेकिन तेरे बड़े भैया ने भैंस की याचना करी है, मंगवाएंगे। लेकिन एक बात बता, 200 भैंसन को कहा करेगो? 200 भैंसन ते कहा प्रयोजन है? और तेरे भैया की उम्र कितनी है? जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अनन्य राष्ट्र प्रेमी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में अंबाला के एमएलए श्री अनिल बीज जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सत्येंद्र चौहान जी का अथक प्रयास, खूब भावना, आपको और आपके साथ आए समस्त वैष्णवों को व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रणाम। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। ढाणी को गयो है नंद बाबा के यहां, और ढाणी को जाकर के कहा कह रो है, तेरे तात कहो समुझाए राय सो जाए शीशा दीजे, 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजे। ये जो ऐसे सूर्य की प्रकाश आता है ना एक लाइन में, ये आप इसको पता है क्या समझ रहे? आप सोचते हो कि हम पे मुंह पे सूर्य आ रहे, नहीं, सूर्य नारायण कथा सुनने आते हैं, कथा में आ रहे हैं वो। अब कहीं से तो बेचारी जगह ढूंढ के आते हैं, तो उनको आने दिया करो। आप लोग ने मुख मुख छुपा लिया करो अपने, बढ़िया लगते हो। नंद बाबा बोले भैया हमारे घर गैयान की सेवा है, भैंसन की सेवा ना है। और भैया एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? धानी को बोलो मेरी उम्र है गई होगी 90 वर्ष। और तेरे भैया की उम्र कितनी? बोले मेरो भैया है गो 120 वर्ष को। बोले 120 वर्ष को तेरो भैया 200 भैंसन को दूध पी के कहां जाएगा? अब बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, उनने जो मांगी सो मैंने कह दी। बोले अच्छा ठीक, मुनीम जी लिखो, जहां भी मिलती हो, जहां भी व्यवस्था हो, भैया के काजे या को भैया हमारो भैया भिजवाओ। बोले मैं बड़े भैया की बात सुनकर के आयो, नेक जैसी आगे बढ़ो तो मेरो छोटो भैया आगे हो, और वाने भी आपके लाला को आशीर्वाद भेजो है। नंद बाबू बोले हाँ हाँ बता, वाने कहा मांगो? तापा छे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया।
और मेरे छोटे भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो और बधाई में कहा मांगो है? बोले 700 गैया। नंद बाबा बोले 700 गैया 200 भैंस। अरे ढाणी की एक बात बता, अगर इन सबन को दूध एक संग निकाल लियो जाए तो नदी निकलेगी तेरे घर से दूध की। भैया लाला भयो है, लाला है, खुशी में जो मांगोगे सो देंगे, पर कछु हिसाब हुए करे 200 भैंस 700 गैया, इतने दूध को कहां करोगे? एक बार हमने अपने नाना जी से पूछी, मैंने कि इतनी गैया काय क्यों है? हमारे नाना जी ने बताई, भैया वह समय में एक ही व्यापार हो, कहा दूध घी दही इन्हीं कोई बेक करके सबन के घर चलो करते, तो जा पे जितनी ज्यादा गैया उतना संपन्न। नंद बाबा के घर में कितनी गैया है? 9 लाख। कितनी? 9 लाख गैया हैं ठाकुर जी के यहाँ पे। आज भी हमारे ब्रजमंडल की जो गाय है ना, वो ठाकुर जी के समय की गायों की ही वंशधर है, उसी वंश की गैयाएं हैं। और कभी आपको नाथ द्वारा जाने का अवसर मिले, और अवसर नहीं है तो हम दे रहे हैं। हमारे लाल जी आज पधारे हैं। 11 से 17 जनवरी श्री लाल जी का जन्मोत्सव है नाथ द्वारा में, 11 से 17 जनवरी। और उस उत्सव में आप सब लोग पधारो, पधार करके वहां आनंद लो। तो नाथ द्वारा की जो गौशाला है, निज गौशाला, उस गौशाला में तो उन गैया की भी वंशधर है, जा गैया के थन से मुख लगा करके ठाकुर जी दूध पियो करते। ठाकुर जी पहुंच जाते नीचे, अपने आप ही मुख लगा के दूध पीते। वही की पर वंशधर चले आ रहे हैं, उनकी वंश की गैया, आज उसी गैया का दूध लगता है भोग ठाकुर जी श्रीनाथ जी को। ऐसी कथा आवे, श्रीनाथ जी, हमारे लाल जी श्रीनाथ जी के स्वरूप है ना। श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी सो प्रकट भय गोवर्धन पर्वत सो। तो सद्दू पाणे नाम का एक ब्रजवासी रहता था गिरिराज जी में। उसकी गैया सब चरने जाती थी। एक गैया को दूध ऐसो कि वहां में से सुगंधी आयो करती। वहां के दूध को एक बूंद चखवे के काजे सब ब्रजवासिन के झुंड लगते कि भैया या को नेक्स्ट से दूध दे दो, सद्दू पाणु सबन को बांटो करतो। ऐसो मधुर दूध, ऐसी सुगंधित वहां में से सुगंधी आती। लेकिन कछु दिना बाद कहा भयो कि वो गैया रोज जाती गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी पे एक सीमित स्थान, वहां पे अपनो सबरो दूध निकाल के आ जाती। सद्दू पाणी शाम को जब दूध काढ़वे बैठतो तो दूध निकलतो नहीं। सद्दू पाणी बोलो कि हमारी गैया चरवे जामे, जरूर कोई चुरा ले वे दूध है। एक दिन गैयान के पीछे पीछे गयो तो वहां ने कहा देखी वो गैया एक स्थान पर खड़ी है रही है, संपूर्ण दूध निकाल रही है। जैसे ही गैया हटी, सद्दू पाणी ने जाकर के भीतर देखी तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा वहां को दिखाई दी। ये भुजा वहां ने जैसे ही भीतर झांक करके देखी, प्रणाम कियो, बोले अरे ये तो जय जय, ये तो ठाकुर जी यहां भीतर विराज रहे हैं। ब्रजवासीन की मदद से ठाकुर जी गिरिराज जी से बाहर पधारे। तब ठाकुर जी ने सद्दू पाणी को स्वप्न दे करके बतायो, बोले ये तेरी जो गैया है ये सामान्य गैया ना है, हमारे नंद बाबा के गौशाला की द्वापर युग की गैया, जाके मुक्त थन लगा के मैंने दूध पियो, वही की वंशधर है ये। या हमारे मैया को दूध रोज पीऊं, अब मेरो यही कोई भोग लगा, और वही गैया के वंश प्रतिवंश आज तक चलता आया, उसी का ही दूध पीते हैं श्रीनाथ जी। गैयाओं से बहुत प्रेम है। एक बात प्रमाणित मानेंगे हमारी, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप तिलक लगा करके घूमते हो, यह प्रमाण है? नहीं। आप नाम जप अति करते हो, यह प्रमाण है? नहीं। दो प्रमाण हैं। आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, उसके अनेक प्रमाण हो सकते हैं, पर ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हो, उसके दो ही प्रमाण हैं। पहला, वैष्णव प्रीति। कोई ब्रजवासी दिख जाए, कोई भजनानंदी दिख जाए, कोई ठाकुर जी को वैष्णव दिख जाए, तो आपके चित्त में इतना आह्लाद होता है, इतना आह्लाद होता है, जितना प्यासे को पानी देख करके हो जाता है, भूखे को भोजन देख के हो जाता है। चंडीगढ़ में विचरण कर रहे हो और घूमते घूमते मॉल में ही कोई ब्रजवासी दिख गए हो,
तो शॉपिंग करते करते ब्रजवासी दिखे और आप उछल गए, जय हो आज तो कोई ब्रजवासी दिखे। यह आनंद आपके चित्त में वर्धन हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी को देख करके प्रेम नहीं, ठाकुर जी के जनन को देख करके प्रीति चित्त में उत्पन्न है रही है, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करें। और दूसरी बात, गैया को देख करके, गौ माता को देख करके, गौ रस, गौ घी, गौ घृत, गौ दही आदि गौ रस जो भी हैं, उनको देख करके मन में आह्लाद उत्पन्न हो, गैया को देख करके उत्पन्न हो, गोबर देख करके घृणा ना होती हो, गौमूत्र से घृणा ना होती हो, गैया के सर्वांगीण रूप से आपको प्रेम है गए हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रीति करें। ये दो प्रमाण हैं ठाकुर जी के प्रेम के। या हमारे भैया गौशाला जाए के ने देखा करो, अगर गोबर से घृणा है रही है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को तुमसे घृणा है रही है। गौमूत्र से घृणा है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को भी तुमसे घृणा है। और जादना गौशाला जाके गौ रस और गौ वस्तुन से घृणा नष्ट हो जाए, समझ जाइयो नाच लियो वादना, बोले हाँ ठाकुर जी को अब हमसे प्रेम है क्यों है, क्योंकि गैया हमको प्रिय लग रही है। ये कोई मनगणंत बात नहीं है, ये आचार्य के वाणी में लिखो है ये सब भाव। तो ढाणी को बोलो, बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी हैं, दूसरे भैया ने 700 गैया। नंद बाबा बोले देंगे, और बताओ और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो महाराज आपको समझ आ रही है ना लीला। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मद मदा तो हाथी। मैं अपने दोनों भैया की बात मान करके आपके लाला को आशीष दे, इतने में ही मेरा बेटा आ गया। और बेटा आकर के बोलो नंद भवन जा रहे हो, बोले हाँ। मेरी तरफ से नंद बाबा को आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काजे मतवारो हाथी लेके आई हूं। नंद बाबा बोले हाथी काय को चाहिए भैया, बोले वो हाथी पे बैठ के सब जगह प्रचार करेगो और सब जगह बताएगो ये हाथी मो कहां ते मिलो, बोले नंद जी के लाला भयो, बाकी बधाई में हाथी मिलो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, और बता और क्या चाहिए। तभी कहते हैं हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी। ये पंक्तियां कहां से आई, ये ढाणी के प्रसंग में से आई। हाथी दियो, ढाणी को बोलो 2 भैया और बड़े बेटा की बात मान के मैं जैसे ही आगे बढ़ो, इतने में ही छोटो बेटा मेरो आ गए हो। और वहां ने कहा मांगो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 घोड़ा चाहिए। नंद बाबा बोले लाला तेरो 1 और घोड़ा चाहिए 10। बोले अरे सबरे सखा भी तो एक घोड़ा पे एक ही बैठेगो, सबरे सखान ने बैठाएगो और सब जगह बताएगो कि नंद भवन ते बधाई रूप में घोड़ा मिले हैं। नंद बाबा बोले देंगे, लिख तो जा भैया मुनीम, 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी, 10 घोड़ा। ये तो सामान्य से ढाणी को दिए जाने वाला दान है। सोचो आप नंद बाबा की स्थिति क्या है। बंधुओं एक बात और मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी अगर आपके जीवन में आ गए, आपकी स्थिति क्या होगी। मैं कितनों लुटा दूं, कितनों बांट दूं, कितनों परोस दूं, अगर कोई आपको गले में कोई बहुत बहुमूल्य हार पहना जाएगा ना, आप यदि ठाकुर जी चित्त में होंगे, ठाकुर जी जीवन में होंगे, आप विचार नहीं करोगे, आप उतार करके दूसरे को ही प्रदान कर दोगे। संग्रह करने की इच्छा, आपको किसी ने कोई बहुमूल्य वस्तु दी और आपके मन में यह बात आती है कि इसको रखा जाए, इसको सजाया जाए, तो समझो अभी ठाकुर जी दूर हैं। लेकिन आपके मन में कुछ भी आता है, घर में कुछ भी आता है, जीवन में कुछ भी आता है, आप बांट देते हो, आप नहीं रखते, स्वभाव ही नहीं रखने का। घर के लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, बोले कोई महंगी वस्तु या के हाथ नहीं पड़ जाए, क्यों दान कर आएगो, विचार ही नहीं करेगो। आप मिले ऐसे लोग, मैं तो बहुत मिला हूं।
ऐसे ऐसे लोग मिले महाराज, कछु भी दे दें जो मिल में आवे। स्वामी श्री हरिदास जी का ऐसा ही स्वरूप था। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर के उनको बहुमूल्य नवलखा का हार अर्पित किया। उस समय में नवलखा का हार चरणों में अर्पित कर दिया। स्वामी जी महाराज ने हार देखा तो जब स्वामी जी गा रहे थे तो वहीं पास में हिरण बैठा था। स्वामी जी ने वो हार उठा करके हिरण के गले में पहना दिया। हार पहनते ही हिरण का बालक दौड़ करके जंगल में भाग गया। अब तो सामने बैठा बादशाह कहने लगा, ये बाबा ये जानता नहीं है, इतना महंगा मूल्यवान हार, उसमें कितने महंगे महंगे रत्न लगे थे, अरे इसका पूरा आश्रम बिक जाए तो भी नहीं आ पाएगा ऐसा हार, हिरण को पहना दिया। स्वामी जी उसके मन की बात समझ गए। स्वामी जी ने तुरंत ऐसा अलाप लगाया कि उस अलाप को सुनकर के असंख्य वनचर जीव वन में से निकल करके आए। गैया आई, घोड़ा आए, सुंदर सुंदर हिरण आए, और जितने वंचर जीव आए हर वंचर जीव के गले में वैसा ही हार जैसा अकबर ने चरणों में चढ़ाया था। स्वामी जी बोले, ओ बादशाह, और तेरो वारो कौन सा है, ले जा इनमें ते निकार के और दोबारा मत लियो यहां वृंदावन में, आयो बड़ो चढ़ावे। अकबर ने सिर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, गलती हो गई मुझसे। भैया वैष्णव को स्वभाव लेवे को कम होवे, देवे को ज्यादा हो। कल यहाँ पे बधाई लुटाई गई, आप सब एक दूसरे से छीन रहे थे, पर नंद भवन की स्थिति भागवत जी में बताइए कैसी। नंद बाबा अटारी से लुटावे, लाखन के हार लुटावे, और जो लूट रहे हैं वो लूट करके पीछे वाले ने लुटा दें। कोई अपने पास रख नहीं रहा है, सब लुटाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके चित्त में श्री कृष्ण आए। अकेले नंद बाबा थोड़ी लुटा रहे हैं, सब लुटा रहे हैं। जाके जीवन में ठाकुर जी आ जाएंगे, वो लुटावे गो, वो रख ना सके। नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद बाबा बोले, और बता भैया, और कहा चाहिए? ढाणी को बोलो, बाबा 2 भैया और 2 बेटान की बात तो मैंने आपको बताई दी। इतनी में ही मेरी एक छोटी बेटी है लाडली, अभी बिहाना भयो वाको। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। बोले भैयान के काजे लेके आओगे, चाचा ताऊ के काजे, मेरे काजे कछु ना लाओगे? मैंने कि तू भी बता दे तेरे काजे कहा लाऊं। बोली मैं नंद भवन जाऊंगी, लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने कि चल। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो नख सिखसों गहनों सब ले हूं, तीहर से ती चोली। आहा, अपने पैर के नख से लेकर के सिख तक जितनो श्रृंगार होवे एक नारी को, उतनो श्रृंगार नंद बाबा से बनवा के लाओ बधाई के रूप में। वाकू पहन के श्रृंगार करके तब जाऊंगी लाला को मिलवे। नंद बाबा प्रसन्न है गए, बुलाए, बोले भैया जो भी हो, या की बेटी को नाप लेके आओ, सुंदर सुंदर आभूषण बनवा करके भिजवाओ, जल्दी आनी चाहिए लाला को आशीर्वाद देवे। आहा, नंद बाबा बोले, और बता भैया कोई रह तो ना गया तेरे घर में? ढांडी को बोलो, अभी तो बहुत लोग हैं। बोले तू बता तो जा, हम आप में से कोई होता तो भगाई देतो, लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं है ना। और बता, और क्या चाहिए? बोले बेटी की बात बता दी, 2 बेटान की बात बता दी, 2 भैयान की बात बता दी। इतने में ही मेरे बड़े बेटा की बहू आई। ओ वाने कहा मांगो, वाने आकर के मोसो कही, मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह यामारे करायो, क्योंकि आपके यजमान नंद बाबा है। मेरे घर में सब यूं के, अरे भैया जिनके यजमान नंद बाबा, उनके घर में कितनी संपत्ति आती होगी। पर जब ते मेरो ब्याह भयो तब ते मैंने कोई संपत्ति ना देखी। अब बहुत दिना बाद जब हमारे यजमान के घर लाला भयो है तो मेरी एक ही कामना है। कहा, बेटा बधू लाज तज मोसो, घूंघट मुख दे बोली, सहित कहार पाल की ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। मेरे काजे तो सोने की पालकी बनवाए के लाओ, और केवल पालकी नहीं, पालकी उठावे वाले 4 कहार भी लेके आओ।
वो पालकी उठावेंगे, वही पालकी में बैठ के जाऊंगी नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा बोले हाँ भैया, तेरी बहू हमारी बहू। हाँ भाई मुनीम, जल्दी पालकी बनवाओ, जाकी बहू आवेगी हमारे लाला को आशीर्वाद देवे। वहां बैठे ब्रजवासियों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले जय हो, धन्य है हमारे नंद बाबा, कितने आनंद में भर गए, नेको विचार नहीं कर रहे, जो कछु मांग रहे हैं सब प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा बोले और बता। बोले मैं सबकी बात मान करके आन लगे हो, इतने में ही मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले वो जिंदा है भाई, तू 80 बरस को, तेरो भैया 120 बरस को, तेरी मैया कितनी बरस की होगी? बोले 200 साल की है गई। 200 साल की तेरी मैया? वहां ने कहा मांगो भैया बता। तब धानी को बोलो, माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बिना दांत वाली मैया आई और दही सामने रख के बोली, मेरी बात सुन लाला। बोले कहा, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो मांग के लियो, इतनो लेके आइयो, इतनो लेके आइयो कि जीवन में हमें कभी मांगना ही नहीं पड़े, कोई के आगे हाथ ना पसारने पड़े, इतनो दान लेके आइयो। नंद बाबा सुन करके बड़े प्रसन्न है गए। मुनीम जी से कही, जो जो याने बतायो है सब दूनो दूनो दे हो, सब दुगना दुगना करके दो। नंद बाबा की बात सुन के धानी को बैठ गए, रोने लगे। बोले बाबा ये सब ने बता। इतने में यशोदा मैया निकल के बोले, सुन, तेने भैया की बताई, तेने बेटान की बताई, तेने बहू की बताई, तेने बेटी की बताई, तेने मैया की बताई, तेने अपनी पत्नी की ना बताई। वाने कहा मांगो। पत्नी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्रन से आंसू आने लगो। जल्दी बता, तेरी पत्नी ने कहा मांगो। नंद बाबा बोले, अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आयो। हाँ भाई, तेरी पत्नी ने कहा मांगो है। ढाणी को बोलो, मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आने लगो, इतने में ही मेरी पत्नी एकांत में मेरे पास आई। वो मुझसे आके बोली, नंद बाबा के 80 साल बाद लाला भयो है, कोई कुबेर को जन्म ना भयो, कोई 700 घोड़ा मांग रहा है, कोई 10 गैया, कोई 700 गैया मांग रहा है, 200 भैंस मांग रहा है, कोई पालकी मांग रहा है, सिर ते नख तक सोनो मांग रहा है। मेरी पत्नी ने मुझसे एक बात कही, कहा, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो और थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। आप जा रहे हो नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा इतने व्यस्त हैं, 80 बरस बाद लाला भयो है। यदि नंद बाबा प्रसन्न है करके एक फूटी कौड़ी आपके हाथ में धर देना, सिर पे धारण करके घर आइयो, हमारी लाज रख के आइयो। नंद बाबा के यो नहीं सोचे, अरे मैया कैसो मंगता आयो, इतनो मांग रहो, इतनो मांग रहो है, हमारी लाज रख के आइयो, इतनो ज्यादा मांग करके मत आइयो। आपको सौगंध है, इन सबन की बात बता जरूर दियो, पर लेके कछु मत आइयो नंद बाबा से, बस प्रेम लेकर के आइयो, लाज हमारी रख करके आइयो। ढाणी के पत्नी की बात सुनकर के यशोदा मैया नंद बाबा रोने लगे। और नंद बाबा बोले, ढाणी के तेरे मनोरथ से हमारे घर लाला भयो है, तेरी इच्छा से हमारे घर लाला भयो है। भैया देख, सौगंध टूटे सो टूटे, सौगंध लगी भैया तो को, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब यूं कह दियो पत्नी से जाकर के, सबन ने तो एक एक मांगो, पर नंद बाबा ने दुगनो दुगनो करके दियो, या हमारे सौगंध कट गई, अब तू सब लेके जा, अपने संग लेके जा। और नंद बाबा ने सब, जैसे ही नंद बाबा ने इतनी सामग्री प्रदान करी हैं, सब ब्रजवासी हल्ला करन लगे, नाचन लगे। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी, छड़े दीने, कड़े दीने, बिंदी दीने भाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद में भर गए सब ब्रजवासी। और तभी वहां पर पूतना नाम की राक्षसी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना आई, अत्यंत सुंदरी बनकर के आई पूतना। रूप का ऐसा